हेलो एवरीवन। और टिश्यू सीरीज के इस सेगमेंट में हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले ओवरव्यू देखते हैं कि ओवरव्यू में हम लोग हमें क्या पढ़ना है। बिफोर गोइंग टू इन डिटेल, सबसे पहले हम लोग इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी कहते हैं स्टडी अबाउट मसल्स को सार्कोलॉजी कहते हैं, यानी इस मसल्स के स्टडी को हम लोग सार्कोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सभी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द मसल टिश्यू। पहला टर्म है मायोफाइब्रिल्स होता क्या है, दूसरा है मायोफाइबर्स होता क्या है। क्या मायोफाइबर्स को ही मायोफाइब्रिल कहते हैं या मायोफाइब्रिल को ही मायोफाइबर कहते हैं, तो ये डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तीसरा फैसिकल क्या होता है और फैसिया क्या होता है, और चौथा जो मसल्स है वो एक्चुअली है क्या ये टिश्यू है या सेल है। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लें। पहला पॉइंट जो हमारा है ये मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फिलामेंट होता है, जिसे मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग और मायोफिलामेंट्स भी कहें। यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फाइबर्स होता है, फिलामेंटस फाइबर्स होता है, जो हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी के में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण हमारा बॉडी या हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे, फिगर के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल्स में करेंगे। पहले ये ओवरव्यू में देखें कि कहाँ पर ये होगा। दूसरा मायोफाइबर्स, जिसे मसल सेल भी कहते हैं, यानी मायोफाइबर्स को मसल सेल भी कहेंगे, यानी दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। तो ये मसल का स्ट्रक्चरल यानी मस्कुलर टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, या इसे हम लोग मायोफाइबर्स मसल फाइबर भी कहते हैं। मायोफाइबर को मसल फाइबर भी कहेंगे। तो मसल फाइबर या मायोफाइबर या मसल सेल ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी सेल है जो मसल या मस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बना हुआ होगा। जो सिमिलर सेल्स होगा वो मसल सेल या मायोफाइबर होगा, और बहुत सारा मसल सेल या मायोफाइबर मिल करके फैसिकल बनाएगा, और बहुत सारे फैसिकल से मिल करके हमारा मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फंडामेंटल सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटीज है, फंडामेंटल डिफरेंसेस है इन सभी टर्म्स के लिए। तो इन सभी टर्म्स को बहुत क्रिस्टल क्लियर कीजिए। अब देखिए फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, हमने स्केलेटल मसल से इस पार्ट का स्ट्रक्चर बना लिया। ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्या होगा वो बाद में देखते हैं। ये तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। इसका हमने मैग्नीफाइड यानी थोड़ा बड़ा करके जूम करके स्ट्रक्चर हमें देखना है कि जूम में किस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये यहाँ का पार्ट हमने कट करके इसे जूम कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया, जूम कर लिया। जूम करने के बाद ये पूरा का पूरा टिश्यू है, यानी ये स्केलेटल मसल टिश्यू है, ये पूरा का पूरा मस्कुलर टिश्यू है। तो स्केलेटल मसल्स भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स का ही पार्ट है। तो ये पूरे बंडल्स को हम लोग कहेंगे। सबसे पहले यहाँ से चलें हम, तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये मायोफाइब्रिल यानी ये मस्कुलर फिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फाइबर्स का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। धागे जैसी रचना होती है, बहुत एक थिक और एक थिन धागे जैसी रचना होती है, जो मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक सेल के अंदर इस तरीके का माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये
फिलामेंट है, प्रोटीन का बना हुआ रहेगा, धागे जैसी रचना होती है, कुछ थिक कुछ थिन होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल्स, ये सभी मायोफाइब्रिल्स है, और बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बना। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है मायोफाइबर, यानी सेल बना। दिस इज मायोफाइबर। ये मायोफाइबर बहुत सारा रहेगा, 1 2 3 ऐसे बहुत सारा मायोफाइबर से मिलकर के बना होता है। तो मायोफाइबर का मतलब हुआ मसल सेल। ये मसल सेल है, एक सेल है जो इन सभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन के जुड़ने से बना। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सभी जुड़ेगा और ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड होगा। तो इस कवरिंग का नाम, जो ग्रीन कलर का कवरिंग है, ये कोलेजन फाइबर का होता है, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू, शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे लिखेंगे शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें, तो ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें आप, ये कोलेजन फाइबर का बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। किस फाइबर का रहेगा, तो ये कोलेजन फाइबर्स का है, ये कोलेजन फाइबर है। ये कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ शीथ है, कवरिंग है, जो प्रोटेक्ट करेगा इस सेल को अदर सेल से, यानी हर सेल के ऊपर में ये प्रेजेंट होगा। दूसरा जो सेल यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, यहाँ भी, इन सभी सेल के ऊपर में ये ग्रीन कलर का शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, यानी एक दूसरे से अलग रहेगा, सेपरेटेड रहेगा इसकी मदद से। यानी एक एक फाइबर है ये, तो इसके ऊपर में एक रैपर लगा हुआ है, चॉकलेट का रैपर है, दूसरा अगर ये है तो इसके ऊपर, तो दोनों को ऐसे अरेंज करके रखेंगे तो दोनों को सेपरेट करेगा कौन, तो ये शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन फाइबर्स का ये शीथ रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग बहुत सारे ये मायोफाइबर्स मिल करके, ये देख रहे हैं, एक मायोफाइबर, 2 मायोफाइबर, 3 मायोफाइबर, ये सभी मिल करके एक स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा बनाया। 1 2 3 ऐसा और भी होगा इसके अंदर। तो ये सभी मिल करके ये ब्लैक कलर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे फैसिकल। क्या लिखेंगे इसे, फैसिकल कहेंगे। ये फैसिकल्स है, यानी बहुत सारे मायोफाइबर्स या मसल सेल ज्वाइन करके एक फैसिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये ग्रुप ऑफ और बंडल ऑफ मायोफाइबर और मसल सेल, मायोफाइबर और मसल सेल, ये मिल करके फैसिकल बनाएगा। और फैसिकल के ऊपर में भी ठीक उसी तरीके का कवरिंग होगा जैसा कि इस सेल के ऊपर में शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है। तो इसे भी हमने ग्रीन कलर से बनाया है। ग्रीन कलर से बनाने के पीछे रीज़न है, कारण है क्यों हमने बनाया, इसको बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसे भी शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और ये शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम हम लोग एक और देते हैं, फैशिया भी बोलते हैं, फैशिया। दिस इज फैशिया, दिस इज शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी इसके ऊपर में इसके ये कवरिंग ऑफ दिस ये कहलाएगा फैशिया, या इसे हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम। इस शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का जो कोलेजनस फाइबर है उसका भी नाम है इंडोमाइसियम, दिस इज पेरीमाइसियम। और सबसे बाहर में चले आए, बहुत सारे फैसिकल, एक फैसिकल ये हुआ, दूसरा फैसिकल ये है, तीसरा फैसिकल ये है, ऐसे बहुत सारे बंडल मिल करके, बंडल ऑफ फैसिकल मिल करके स्केलेटल मसल बनाएगा।
और स्केलेटल मसल के ऊपर में भी शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, तो ये भी शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये भी कोलेजन फाइबर का होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक सभी कोलेजनस शीथ है, कोलेजन फाइबर का बना हुआ शीथ है। और इस शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे बाहर में है, इसे कहेंगे एपिमाइसियम, यानी एक टर्म देंगे एपिमाइसियम। ठीक इसको फैसिकल को और क्या कहेंगे, पेरीमाइसियम। और इसे क्या कहेंगे, जो अंदर का सबसे है, तो इस शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहेंगे, और इसे हम लोग लिखें जो कोलेजन फाइबर का बना हुआ होगा, इसे हम लोग कहेंगे एंडोमाइसियम। ये एंडोमाइसियम है। दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि मसल सेल के, जो मसल सेल है उसके ऊपर में जो कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है, कवरिंग है, जो कोलेजन फाइबर का बना होगा, उसको क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम। और बहुत सारे मसल फाइबर मिल करके जब ये फैसिकल बनाएगा, तो फैसिकल के ऊपर में कनेक्टिव टिश्यू जो कि कोलेजन फाइबर का बना हुआ रहता, उससे मिल करके जो कवरिंग बनेगा, उससे हम लोग कहेंगे पेरीमाइसियम। यानी कवरिंग ऑफ द फैसिकल इज नोन एज पेरीमाइसियम। ठीक उसी तरीके कवरिंग ऑफ द स्केलेटल मसल और मस्कुलर टिश्यू को हम लोग कहेंगे एपिमाइसियम। दीज आर दी कवरिंग। अब रीजन मैंने ग्रीन का सभी बनाया, उसके पीछे रीजन है। यहाँ से आप चलें तो ये सभी आकर के ऐसे ऊपर की ओर ये जुड़ जाता है। यहाँ पर सभी जितने भी कोलेजन फाइबर हैं ये सभी जुड़ेगा। यानी यहाँ देखिए ऐसे ये जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। ठीक उसी तरीके से इधर भी ऐसे जो है, और ये सभी आकर के यहाँ जुड़ेगा, चाहे वो एंडोमाइसियम हो, चाहे पेरीमाइसियम हो, चाहे एपिमाइसियम हो। तीनों आकर के एट द एंड ऑफ द टिश्यू, एट द एंड ऑफ दिस टिश्यू दे विल ज्वाइन, एक साथ ज्वाइन है। इधर भी ज्वाइन करेगा, और इधर से ये जो बंडल ऑफ फैसिकल है यानी टिश्यू है, टिश्यू के एंड में सभी शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जुड़ता है, एक कोलेजन फाइबर का है। तो इसे हम लोग कहते हैं, यही कहलाता है ये टेंडन। और टेंडन यहाँ पर जो बोन है, उस बोन से मसल्स को जोड़ देगा। यानी यहाँ पर ऐसे ये जो बोन है प्रेजेंट, इस बोन से इसे कनेक्ट करेगा। ये बोन है अगर, तो इस बोन से कनेक्ट करता है। तो दिस इज टेंडन, ये टेंडन है। इधर भी टेंडन और इधर भी टेंडन, दोनों साइड टेंडन क्या करेगा, इसे कनेक्ट करेगा। यहाँ पर भी इधर सभी आकर के जुड़ा इसे, और इधर इसे इस बोन के साथ, दिस इज बोन, और बोन को कनेक्ट करेगा। यानी मसल्स को बोन से जोड़ देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ताकि मूवमेंट में आसान हो। दिस इज द रोल ऑफ दिस टेंडन। So this is the basic information about the structure of skeletal muscles और muscular tissue। इसी तरीके का ये skeletal muscle है, तो हम लोग 3 मसल्स पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसके बाद पहला है skeletal muscle, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्मूथ मसल, और तीसरा पढ़ेंगे कार्डियक मसल। 3 तरीके का मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में मिलता है, skeletal मसल्स टिश्यू, दूसरा स्मूथ मसल टिश्यू, और तीसरा कार्डियक मसल टिश्यू। तीनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये टर्म आप याद रखें, ये बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे चल करके जो मस्कुलर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वहाँ पर प्रॉब्लम होगा समझने में, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइबर्स दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना हुआ फाइबर है, यानी एक तरीके का धागे है, रस्सी के आकार का धागा, कुछ उसमें थिक होता है, कुछ थिन होता है, कुछ मोटा होता है, कुछ पतला होता है। लेकिन हमारे बॉडी के मसल्स के अंदर मस्कुलर सेल, यानी इस सेल के अंदर, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये सभी मायोफाइब्रिल्स। दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन,
यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करने वाला, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करने वाला ये फिलामेंट्स है या मायोफाइब्रिल्स है। इसके जुड़ने से ये मसल फाइबर बना, मायोफाइब्रिल्स बना या मायोफाइबर्स बना, ये मसल सेल बना या मसल फाइबर बना। और बहुत सारे मसल फाइबर मिल करके या मसल सेल मिल करके इस फेसिकल का फॉर्मेशन करेगा, और फेसिकल्स मिल करके बहुत सारे बंडल ऑफ फेसिकल्स विल जॉइन टू फॉर्म मसल, ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। अब इसमें टाइप्स हम लोग पढ़े, टाइप्स कितने तरीके का होता है। तो जो स्केलेटल स्ट्रक्चर या जो हमने फिगर बनाया अभी मस्कुलर टिश्यू के बारे में, उस फिगर के बेसिस पर हमें ये इन्फॉर्मेशन सारा ऑब्टेन हुआ। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशंस है मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, जो सभी टिश्यू के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, उन सारे टिश्यूज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ऑरिजिन इसका मीजोडर्मल है। हमने एक टिश्यू के बारे में पढ़ा है जो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिन करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू। बाकी सभी टिश्यू का जो ओरिजिन जर्म लेयर होता है वो डिफरेंट होता है। एपिथेलियल का एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मस्कुलर का मीजोडर्म, कनेक्टिव का मीजोडर्म, एंड जो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के बारे में आगे पढ़ेंगे उसका भी ऑरिजिन लेयर जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है, यानी जो जर्म लेयर है वो एक्टोडर्म लेयर से ऑरिजिन करेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक अभी हमने एक्सप्रेस किया फिगर के थ्रू, एक्सप्लेन किया फिगर के थ्रू, उसके आधार पर जो इन्फॉर्मेशन आउट हुआ उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पॉइंट वाइज हम लोग एक्सप्लेन कर लें। पहला है ईच मसल सेल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। जैसा कि फिगर में हमने देखा, जितने भी मसल्स हैं वो मायोफाइब्रिल से मिलकर के बना है, मायोफाइबर से मिलकर के बना है। और मायोफाइबर जब अरेंज्ड होता है तो एक मसल टिश्यू का फॉर्मेशन, मायोफाइबर मतलब मसल सेल होता है, जो फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट मसल टिश्यू का होता है उसे हम लोग मायोफाइबर कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का फिलामेंट होता है जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। जैसा कि हमने फिगर में देखा कि काफ़ी फाइन फाइब्रिल्स से बना होता है ये सभी टिश्यू, पूरा का पूरा मसल्स फाइबर, जो मसल टिश्यू जो बना हुआ मायोफाइबर से, मसल फाइबर से, मसल सेल का से बना होता है, जिसे हम लोग मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स से मिलकर के बना मायोफाइबर, और मायोफाइबर से मिलकर के बना फेसिकल, और फेसिकल से बना मसल टिश्यू। यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मसल फाइबर का प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो रिलैक्सेशन है प्रॉपर्टी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, यानी शॉर्टन होगा और फैलेगा, शॉर्टन एंड लेंदेन। तो शॉर्टन एंड लेंदेन के कारण मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में। जो मूवमेंट एक जगह रह करके हम अपने बॉडी को इधर उधर मूव कराते हैं, दिस इज द मूवमेंट। और मूवमेंट रिजल्ट्स इनटू लोकोमोशन। जब प्लेस चेंज होता है, यानी जब चल करके गए हम लोग आगे पीछे हुए, प्लेस चेंज हुए, तो उसे हम लोग कहते हैं लोकोमोशन, यानी मूवमेंट रिजल्ट्स इनटू लोकोमोशन। यानी अगर चेंज करना है तो हमारा ब्रेन कमांड करता है, कंट्रोल एंड कमांड करता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है और कितने डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम, ये मसल्स सपोर्ट करता है, ये दोनों कामों को मसल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये थर्ड पॉइंट, स्टेट इन अ कोऑर्डिनेशन पर जो मसकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी शॉर्टन होगा या रिलैक्सेशन होगा, यानी लेनदेन होगा, ये सभी जो होगा हमारा कोऑर्डिनेटेड फैशन में होगा, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के कारण होगा, एक रेगुलर फैशन में, रेगुलर पैटर्न में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देयर एक्शन मूव्स द बॉडी
to adjust to change in their environment and to maintain the position of various parts of the body। यानी इसका मतलब ये हुआ जब मस्कुलर मूवमेंट होगा तो ये चेंजेज होगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी में चेंजेज आता है और अपने पोजीशंस में वेरियस गेस्चर्स में ये चेंज करके बॉडी को सेट करेगा। इन जनरल मसल प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। यानी जितने तरीके का मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में ड्यू टू मस्कुलर मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो फिगर में हमने देखा उस फिगर के बेसिस पे सारा इंफॉर्मेशन था। देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में हम लोग देखें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू होता है। पहला मस्कुलर टिश्यू में हम लोग देखें स्केलेटल मसल्स, और दूसरा है स्मूथ मसल्स, और तीसरा कार्डियक मसल्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज जो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। और इसमें से सबसे पहले ये देखें स्केलेटल मसल टिश्यू कैसा दिखता है और हमारे बॉडी में कहाँ पर होगा प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखें ईच सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक सेल यानी एक मायोफाइबर्स या मायोसाइट भी कह सकते हैं, मसल सेल को मायोसाइट या मसल सेल भी कह सकते हैं, मायोफाइबर्स कहते हैं। तो ईच मायोफाइबर है, पहला मायोफाइबर ये हो गया, दिस इज वन मायोफाइबर और मायोसाइट और मसल सेल और मायोसाइट। तो ईच मायोसाइट में देखें ये सिलिंड्रिकल इन शेप है, यानी ये इस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलिंड्रिकल इन शेप। और ईच सेल में यहाँ पर पेरीफेरी से यानी सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड न्यूक्लियस होता है, और एक नहीं कई न्यूक्लियस होता है। ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड न्यूक्लियस होता है। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ईच सेल ऑफ द स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स। इसे हम लोग लिख दें, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज डार्क बैंड, और इन डार्क बैंड के बीच में जो गैप है उसमें लाइट बैंड एक्चुअली ये सभी मायोफिलामेंट्स होता है, मायोफाइब्रिल्स होता है, उसके कारण बनता है। ये सभी ये लाइट बैंड्स दिखेगा, दीज आर लाइट बैंड्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इस स्केलेटल मसल्स का। तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग तीनों का डिफरेंस देख लें। दूसरा ये है, सेकंड हम लोग देखें स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर दोनों साइड टैपरिंग एंड का होगा, यानी इस एंड और इस एंड में टैपरिंग एंड है, दोनों साइड टैपरिंग है। ये फ्यूजिफॉर्मस स्ट्रक्चर है, दोनों पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पर इसमें देखें ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, और हर न्यूक्लियस ऐसे सेल के मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा, इस तरीके से अटैच्ड होता है। अगर किसी सेल में, एनिमल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे सिनसाइशियल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर सभी में हम लोग देखेंगे ऐसे इस तरीके का बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियस, और सभी न्यूक्लियस जो होगा सेल के पेरीफेरी यानी इस सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ये स्केलेटल मसल्स एम्ब्रायोनिक स्टेज में मायोब्लास्ट सेल से बनेगा। अब यहाँ सेकेंड स्मूथ मसल्स में देखें, यहाँ न्यूक्लियस हमने देखा बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस जो होगा सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, ये मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता है। तो सेल के सेंटर में प्रेजेंट इन सभी न्यूक्लियस ऐसे इस तरीके से रहेगा।
ये फ्यूजिफॉर्म होता है, दोनों साइड टैपरिंग होता है, ये तीनों अगर देखिए सभी जितने भी सेल्स होंगे सभी पॉइंटेड होता है दोनों साइड से, बीच में स्वेलिंग होता है, बीच का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें इस तरीके का डार्क और लाइट बैंड नहीं होता है, यहाँ डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट होता है, इसलिए ये स्मूथ दिखेगा। यहाँ स्ट्रिएशंस दिखता है और स्ट्रिएशंस के कारण इसे स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, जबकि इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं दिखता, इसलिए इसे स्मूथ को नॉन स्ट्रिएटेड भी लिखेंगे। तीसरा, यहाँ पर इस कार्डियक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होगा, और कार्डियक मसल्स में हम लोग देखें कि इसके एक सेल में, ये सेल भी सिलिंड्रिकल है लेकिन ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मैकेनिकली ये जुड़ा हुआ है, केमिकली ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे सेल से, यानी कार्डियक मायोसाइट, मायोसाइट मतलब मसल सेल, कार्डियक मायोसाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और कनेक्शन जहाँ पर होगा उस स्ट्रक्चर का नाम है ये इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको कनेक्ट करने में मदद करेगा, इसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और जहाँ पर ये इंटरकनेक्टेड डिस्क होगा वहीं पर एक गैप जंक्शंस, यानी दो सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उसे गैप जंक्शंस कहेंगे। यहाँ पर देखें ये एक दूसरे से, यहाँ पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये जंक्शन जो होगा वो गैप जंक्शन होगा। इंटरकनेक्टेड डिस्क जो सपोर्ट करता है इसके जुड़ने से, यानी दो कार्डियक मायोसाइट को जोड़ने में मदद करेगा, इसे हम लोग कहेंगे गैप जंक्शन। दिस इज गैप जंक्शन। और गैप जंक्शंस जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आयंस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट करने में यानी ट्रांसफ़र करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि गैप जंक्शन प्रोटीन से बना होता है, कनेक्सिन प्रोटीन का होता है, हेक्सामेर स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो सेल के बीच में प्रेजेंट होगा। इधर से कनेक्शन 6 प्रोटीन का पाइप बनेगा और इधर से दूसरे सेल से निकल के का दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और एक दूसरे से मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा। गैप जंक्शंस भी होगा, इंटरकनेक्टेड डिस्क के साइड में गैप जंक्शंस भी होगा, डेस्मोसोम्स भी होता है और एडहेशंस भी होता है, सभी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से बना हुआ होगा। अब इसमें देखें ये सिलिंड्रिकल ब्रांच और न्यूक्लियस देखें, इसके सेल में जनरली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इस और ये वैरी कर सकता है, किसी किसी में 5 न्यूक्लियस भी होगा, जनरली एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये रेंज बढ़ सकता 1 से लेकर के 5 न्यूक्लियस तक कार्डियक मायोसाइट में, हार्ट के मसल सेल में। अब यहाँ पर स्ट्रिएशन देखें, यहाँ पर भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है लेकिन कम है, यहाँ लाइट और डार्क बैंड बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर ये डार्क बैंड प्रेजेंट है, तो इस डार्क बैंड का नंबर कार्डियक मसल सेल में कम होगा, और ये लाइट बैंड है तो लाइट बैंड डार्क बैंड भी इसका प्रॉपर्टी हो गया। और इस लाइट एंड डार्क बैंड के कारण ये भी स्ट्रिएटेड दिखेगा, स्ट्राइप्ड दिखेगा, ये भी स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड, ये भी स्ट्रिएटेड एंड स्ट्राइप्ड। यहाँ पर है ये हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होगा। स्केलेटल मसल्स जब भी मूवमेंट होता है स्केलेटल मसल्स में तो हमारे न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल होगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जबकि यहाँ पर ये हार्ट का जो मसल है वो न्यूरल कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, इसके मस्कुलर मूवमेंट के लिए कोई भी नर्व सेल्स आकर के इसे रेगुलेट नहीं करेगा, ऑटो रेगुलेटेड होता है, यानी खुद का सेल अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। अब हमने ये पढ़ा इंटरकनेक्टेड डिस्क का काम इस कार्डियक मसल्स में ये है कि ये मैकेनिकली, केमिकली एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स ऑल द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। इसलिए कभी कभी ये क्या होगा कि सभी कार्डियक मसल सेल एक मसल्स के तरह दिखता है, एक मसल सेल के तरह दिखता है, पूरा का पूरा कार्डियक मसल टिश्यू।
सिंगल सेल्स की तरह दिखता है। तो ये फंक्शनली मल्टीन्यूक्लिएटेड टिश्यू है। फंक्शनली मल्टीन्यूक्लिएटेड टिश्यू का मीनिंग हो गया फंक्शनली, यहां लिख दें, दिस इज फंक्शनली सिंसाइसियम कहते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को। मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल यानी एनिमल सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे सिंसाइसियम टर्म देते हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर, तो ये देखें ये सभी सेल्स हैं। इस स्केलेटल मसल्स का ईच सेल यहाँ लिखा हुआ, ये बाहर में ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। तो ईच सेल को हम लोग कहते हैं मायोफाइबर और मसल सेल और मायोसाइट। और मायोसाइट का मेम्ब्रेन है, जैसे कि एक टिपिकल सेल का मेम्ब्रेन होता है वैसे ये इस मसल सेल का भी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस एवरी मेम्ब्रेन इज कवर्ड विथ, यानी सभी मेम्ब्रेन के ऊपर में एवरी सेल कवर्ड विथ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। और ये कोलेजन फाइबर बनाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सभी मेम्ब्रेन जो इस सेल का है उसके ऊपर में इस तरीके से सभी सेल्स के ऊपर में शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में, तो इसका स्ट्रक्चर में ये सब देखने में सिलिंड्रिकल इन शेप है और किसी में ब्रांचिंग नहीं है। दे आर इंटैक्ट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ करके बंडल के रूप में बन करके और तब टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। यानी ईच सेल जो मायोसाइट है सबसे पहले मायोफाइब्रिल के बंडल से जुड़ करके मायोसाइट बनेगा और मायोसाइट मिल करके बनाएगा फैसिकल और फैसिकल्स मिल करके ये टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो ये शेप जो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो ये सिलिंड्रिकल है एंड ब्रांच्ड है। यानी स्ट्रक्चर पहला पॉइंट जो देखें तो ये सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। इस सेल के अंदर इस तरीके का लाइट बैंड्स और ये डार्क बैंड्स होता है। लाइट और डार्क बैंड दोनों थिन एंड थिक फिलामेंट का पार्ट होता है। वो हम लोग डिटेल्स में इसका मैग्नीफाइड यानी जूम स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि किस तरीके का लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है जो इसके फंक्शनल यूनिट में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। और वो लाइट एंड डार्क बैंड का फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, वो डिटेल्स इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ईच सेल में ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होगा और लाइट एंड डार्क बैंड इसका अपीयरेंस स्ट्रिएटेड देगा, यानी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देता है। ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देगा। इसलिए स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स और स्ट्राइप्ड मसल। हर सेल में यहाँ देखें ये न्यूक्लियस रेड कलर का जहाँ जहाँ दिखा हुआ है वो सभी न्यूक्लियस है। तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल जिसमें एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है उस एनिमल सेल को हम लोग कहते हैं सिंसाइसियम, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल। उसके लिए एक टर्म आता है यहाँ पर लिखा हुआ सिंसाइसियम, जबकि ये सिंसाइसियम फंक्शनली है कार्डियक मसल का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये सिंसाइसियम, यहीं हम लोग मेंशन कर सकते हैं सिंसाइसियल। और मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल। यहाँ नेक्स्ट इसमें देखें स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स का और एक कैरेक्टर है, ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, यानी हमारे विल के अनुसार काम करता है। यानी ब्रेन ऑर्डर देगा, हमारे विल के अनुसार इसमें मूवमेंट होगा, इसलिए इसका नाम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स का अब 4 नाम हो गया। पहला हो गया इसमें स्ट्राइप्ड, यानी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंस होने के कारण स्ट्राइप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। दूसरा इसका स्केलेटल मसल्स तो नेचुरल नेम है। तीसरा जो हम लोग देखते हैं हमारे विल के अनुसार काम करता है, इसलिए इसे हमें लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। और ये मसल्स जो वॉलंटरी मसल्स है डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी न्यूरल
cells will coordinate and control the functions of these muscles। इस तरीके से इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शंस भी देखेंगे इसके आगे, यानी ये स्ट्रक्चर है और फंक्शंस हम लोग इसके बाद देखेंगे। दूसरा, स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर देखें। ये दोनों साइड यहाँ पर ये और ये दोनों टैपरिंग एंड होता है, यानी दोनों पॉइंटेड एंड होगा, और ये दोनों सेल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी सब एक बंडल के रूप में जुड़ा हुआ होगा सारे स्मूथ मसल्स। सेकेंड जो हमारा टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू है वो स्मूथ मसल्स है, और स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों साइड इसका टैपरिंग है, पॉइंटेड है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर और स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी बोथ द एंड ऑफ दिस सेल ऑफ स्मूथ मसल आर टैपरिंग पॉइंटेड एट बोथ साइड्स, दोनों साइड पॉइंटेड है, बीच में काफ़ी स्पेस होता है यानी थिक होता है, और यहाँ दोनों साइड ये नैरो होता है। तो इस तरीके के सेल्स को हम लोग कहेंगे फ्यूजिफॉर्म टाइप का सेल होगा। जो स्मूथ मसल्स का सेल होगा फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। ये सभी सेल्स एक बंडल में जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू, शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो कोलेजन फाइबर है उसे इसे जोड़ करके रखेगा। और ये स्मूथ मसल्स में किसी तरीके का कोई स्ट्रिएशंस नहीं होता है, और न्यूक्लियस इस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सभी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हमेशा इस सेल के सेंटर पे होगा। ये सभी न्यूक्लियस है, और सिंगल न्यूक्लियस ईच सेल में होगा। हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें कोई भी लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होता है। जब लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होगा तो इसे नॉन स्ट्रिएटेड टाइप का या नॉन स्ट्राइप टाइप का नाम है, यानी इसका नाम हुआ नॉन स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्राइप्ड या स्मूथ। और एक इसका नाम है, यहाँ देखिए, इनवॉलंटरी, यानी ये हमारे विल के अनुसार काम नहीं करता है। दिस इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, आवर विल, कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारे विल के अनुसार काम नहीं करेगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं काम करेगा। जबकि ये स्केलेटल मसल्स जो है ये हमारे विल के अनुसार काम करता है, जैसे हम चाहेंगे वैसे काम करेगा। जिस तरीके का मूवमेंट हम चाहेंगे उस तरीके का मूवमेंट इस स्केलेटल मसल्स में होगा, लेकिन इस स्मूथ मसल्स में हमारे विल के अनुसार ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स के बारे में, और कार्डियक मसल्स से हाईली स्पेसिफिक होगा और कन्फाइंड होगा सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। तो इस तरीके का मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं होता है, तो ये हार्ट का पार्ट होगा। और इसमें देखें, इस कार्डियक मसल्स में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये भी सिलेंड्रिकल इन शेप है। यहाँ देखिए सभी टॉल सेल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल लाइक दिख रहा है, लेकिन सभी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। और ब्रांचिंग वहाँ से होता है जहाँ से ये इस तरीके का डिस्क प्रेजेंट होता है। इस डिस्क का नाम है इंटरकलेटेड डिस्क। ये इंटरकलेटेड डिस्क क्या करेगा, सभी सेल्स को जोड़ने में मदद करेगा, और जो जोड़ने का स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग गैप जंक्शन, डेस्मोजोन्स, एडेरिक जंक्शन से इस सेल और सेल के बीच में प्रेजेंट होगा। गैप जंक्शन काफ़ी मटेरियल को ट्रांसफर में करने में मदद करेगा, यानी ये इंटरकलेटेड डिस्क वो एरिया है, वो पार्ट है इस कार्डियक मसल सेल का, यानी इस टिश्यू के सेल का, जहाँ से एक दो सेल्स या ईच सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स विल बी कनेक्टेड। हर सेल कार्डियक मसल्स का एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इंटरकलेटेड डिस्क के एरिया में, या इंटरकलेटेड डिस्क के इन सभी सेल्स को जोड़ने में मदद करेगा। और जो जॉइंट होता है वो प्रोटीन का
चैनल होता है या प्रोटीन का फाइबर से इसे जोड़ने में मदद करेगा। जैसे एक यहाँ पर लिखा गैप जंक्शन, और गैप जंक्शन के साथ साथ डेस्मोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये दोनों सेल है और सेल में डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होता है। एडहेरिंग भी होता है, कहीं कहीं पर एडहेरिंग भी होगा, लेकिन वहाँ से ये जुड़ेगा जहाँ पर ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम कम्युनिकेशन जंक्शन भी करेगा। तो ये कम्युनिकेट क्या किस किस चीज़ का करेगा, तो ये कम्युनिकेट करेगा इस सेल्स को इस सेल में। कम्युनिकेशन मीन्स ये ट्रांसफ़र एक्सचेंज करेगा मटेरियल को। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या कम्युनिकेट करता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पहला इसका काम है कि मैकेनिकल जॉइंट है, मैकेनिकल कनेक्शन है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला कनेक्शन है। दूसरा ये केमिकल कनेक्शन है, यानी केमिकल ट्रांसफ़र करेगा। तीसरा आयंस का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कनेक्ट करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर अगर इस मेम्ब्रेन में किसी तरीके का इम्पल्स जनरेट होता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे सेल या दूसरे से तीसरे सेल, इस तरीके के सभी सेल्स में ये इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगा एक साथ। तो ये सभी सेल्स एज अ सिंगल यूनिट काम करता है, एक साथ इस कम्युनिकेशन जंक्शन की मदद से एक साथ सभी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, क्योंकि एक साथ यहाँ पर जैसे ही इम्पल्स जनरेट होता ये ट्रांसफ़र हो जाता है सभी सेल्स में। इसलिए ये कार्डियक मसल सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण एक साथ काम करता है, यानी एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी सिंगल यूनिट के तरह सभी सेल से कार्डियक मसल्स का काम करेगा सिंगल यूनिट की तरह। इसलिए इसका ये फिजियोलॉजी है कि ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और रिलैक्स भी होगा। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ कार्डियक मसल सेल। और दूसरा यहाँ पर इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये स्ट्रिएशंस इसमें दिखता है। लेकिन इसमें जितना प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बैंड इस स्केलेटल मसल सेल्स में प्रेजेंट होगा उतना प्रोमिनेंट, उतने नंबर में यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होगा। और इस कार्डियक मसल से यानी हार्ट के मसल्स का सेल जो होता है हमारे विल के अनुसार नहीं काम करता है, ये ऑटो जनरेटेड होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। जब ऑटो एक्साइटेबल होगा तो हमारे व्हील के अनुसार काम नहीं करेगा, वो खुद ब खुद काम करेगा, अपनी इच्छा से काम करेगा। इसलिए ये किस तरीके का है, कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड बट इनवॉलंटरी, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता उसे अनैच्छिक कहते हैं। तो ये स्ट्रिएटेड तो होगा पर अनैच्छिक होगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, खुद ब खुद ये एक्साइट होगा, एक्टिव होगा, इम्पल्स जनरेट करेगा और ट्रांसफ़र करेगा। सारे इम्पल्स इस सेल से कनेक्टेड होकर के, तो किसी एक सेल में आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे या करंट फ्लो होगा तो ये सभी ट्रांसफ़र हो जाएगा एक दूसरे सेल्स में। इसलिए फंक्शनली यहाँ पर एक और ख़ास चीज़, इसके सभी सेल्स में यहाँ पर देखें ये सेल्स होता है, तो या तो एक सेल होगा या अब वैरी करेगा 1 से 5 सेल तक, सभी में एक न्यूक्लियस होगा या 1 से 5 न्यूक्लियस तक ये वैरी करेगा। यानी इस मसल्स में, कार्डियक मसल सेल में हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जनरली एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये 1 से लेकर के 5 न्यूक्लियस तक वैरी करता है। और इसलिए ये जब जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से तो ये फंक्शनली ऐसा लगता है कि बहुत सारा न्यूक्लियस एक साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि फंक्शनली का मीनिंग है इंटरकलेटेड डिस्क होने के कारण सभी यहाँ पर फिजिकली मैकेनिकली ये जुड़ा हुआ है। अभी कहा कि ये सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। तो जब ये एक साथ काम करेगा तो फंक्शनली सभी सेल्स का न्यूक्लियस एक साथ वर्क करेगा। तो ऐसा लगता है कि ये इस टिश्यू में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो फंक्शनली ये सिंसाइसियम है, फंक्शनली मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यू है। जबकि ये स्ट्रक्चरली एक सेल के अंदर, कार्डियक मसल्स के एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, या ये वैरी कर सकता है 1 से 5।
अब देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो स्केलेटल मसल्स जो होगा हमारे स्केलेटल पार्ट में प्रेजेंट होगा, जैसे ये बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होगा, हमारे लिम्स में, लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में प्रेजेंट होगा, हमारे टंग में प्रेजेंट होगा, जहाँ पर ये हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करता, उन सभी पार्ट में के मसल्स में ये प्रेजेंट होगा। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। तो ये स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल पार्ट में और वॉलंटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। दूसरा, स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगा? तो स्मूथ मसल्स उस पार्ट में प्रेजेंट होगा जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, जैसे स्टोमक में, जैसे इंटेस्टाइन में, जैसे ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होगा, जैसे ओविडक्ट के वॉल में प्रेजेंट होगा, जैसे जो सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के अराउंड भी प्रेजेंट होगा, वहाँ पर दोनों होता है, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये उन सभी जगहों पे प्रेजेंट होगा जहाँ पर ये हमारे व्हील के अनुसार, जैसे हमारे आई के अंदर आई बॉल को होल्ड करने वाला जितनी भी रेक्टस मसल्स है वो सभी यहाँ पर, वो सभी मसल्स स्मूथ टाइप ऑफ मसल्स होता है। और कार्डियक मसल्स तो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में होता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है, यानी हमारे हार्ट में ही होता है सिर्फ, इसलिए हार्ट में प्रेजेंट होगा। डिफरेंसेस में हम लोग देख लें कि डिफरेंसेस क्या क्या है इन तीनों टाइप का मस्कुलर टिश्यूज में। तो पहला डिफरेंसेज में जैसा हमने अभी एक्सप्लेन किया, पहला डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर है सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड है। दूसरा, ये फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड है, और ये कार्डियक मसल सिलिंड्रिकल एंड ब्रांचिंग, देखिए ब्रांचिंग है, अब ब्रांचिंग है वहाँ से होता है जहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है या कम्युनिकेशन जंक्शंस जहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस, जैसा हमने बताया कि न्यूक्लियस जो होगा वो होगा मेनी एंड पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल मतलब सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखें मेनी एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब हुआ बाहर सेल मेम्ब्रेन के पास में होगा, और यहाँ पर इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वन होगा, सिंगल होगा, यानी इसको सिंगल कह लें या वन कह लें, एंड सेंट्रली होगा, यानी ये सेंटर पर प्रेजेंट होगा, एंड एट सेंटर लिख लें, एट सेंटर, सेंटर पे प्रेजेंट होगा इसका न्यूक्लियस। जबकि यहाँ पर इसके कार्डियक मसल सेल के अंदर जनरली वन न्यूक्लियस होगा, या ये वैरी कर सकता है, 1 से 5 तक का न्यूक्लियस वैरी कर सकता है। अब चलिए नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, उस डिफरेंस में हम लोग देखेंगे कि लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ मोर प्रोमिनेंट होगा, यहाँ पर होता ही नहीं है, यहाँ पर लेस प्रोमिनेंट होगा। नाउ लाइट एंड डार्क बैंड के केस में देखेंगे कि लाइट एंड डार्क बैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखें लाइट बैंड एंड डार्क बैंड दोनों यहाँ पर ये इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होता है। एब्सेंट लिख लें, और यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट होता है, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। अब इसका फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ये लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम क्या दें, दैट्स वाई नोन एज कॉल्ड स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड मसल, इसे स्ट्राइप्ड मसल कहेंगे। और यहाँ पर ये एब्सेंट होता है तो इसलिए इसको कहेंगे दैट्स वाई कॉल्ड नॉन स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्राइप्ड। यहाँ पर ये स्टेशन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होता है लाइट एंड डार्क बैंड, इसलिए इसको कहेंगे दैट्स वाई नोन एज वाई called as striped or striated
मसल, तो इसे स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड मसल कह सकते हैं। तो ये लाइट एंड डार्क बैंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल होगा या नहीं होगा इन तीनों में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखें नर्वस कंट्रोल, और नर्वस कंट्रोल में यहाँ ये नर्वस कंट्रोल के अनुसार, नर्वस कंट्रोल तो होगा लेकिन ये हमारे विल के अनुसार काम करता है। इट विल वर्क अंडर आवर विल। तो नर्वस कंट्रोल तो होगा, इसमें हमारे नर्वस कंट्रोल होगा, यानी ये प्रेजेंट लिखेंगे और यहाँ पर ये नर्वस कंट्रोल होगा, लेकिन वर्क अंडर आवर विल, बट वर्क अंडर आवर विल, दैट्स वाई नोन एज वॉलंटरी मसल, दैट्स वाई कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, इसलिए वॉलंटरी मसल्स कहलाएगा। जबकि इसके बारे में अगर देखें तो ये नर्वस कंट्रोल ये भी होगा, प्रेजेंट बट डज नॉट वर्क अंडर आवर विल, दैट्स वाई कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल, इसे इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। ये हमारे विल के अनुसार काम नहीं करता है, इसलिए इसे इनवॉलंटरी मसल कहेंगे। और कार्डियक मसल्स जो होगा वो दैट डज नॉट रेगुलेटेड बाय नर्वस, यहाँ लिखेंगे डज नॉट रेगुलेटेड बाय मसल नर्वस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ और डज not regulated by nervous system, by nervous system, that's why called involuntary, ये involuntary है। इनवॉलंटरी मसल है। और ख़ास चीज़ क्या है, दिस मसल इज ऑटो रेगुलेटेड, ऑटो एक्साइटेबल, इट इज ऑटो एक्साइटेबल। अब कम्युनिकेशन जंक्शंस के बारे में अगर देखें तो कम्युनिकेशन जंक्शंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, गैप जंक्शंस एंड कम्युनिकेशन जंक्शंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट में डिफरेंस में हम लोग देखें, यहाँ कम्युनिकेशन जंक्शन और गैप जंक्शंस है या नहीं है, तो इन दोनों में नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा। अब कम्युनिकेशन जंक्शंस हम लोग देख लें तो कम्युनिकेशन जंक्शन जो होगा यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है और यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट लिखेंगे। इंटरकलेटेड डिस्क यहाँ एब्सेंट लेकिन यहाँ प्रेजेंट होगा। फंक्शनली इसको सिंसाइसियम इसलिए कहा क्योंकि कम्युनिकेशन जंक्शन से हेल्प क्या करेगा, हेल्प्स इन, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे इट हेल्प्स इन मैकेनिकल केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सपोर्ट, दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट्स एज सिंगल यूनिट, एक यूनिट के तरह, सिंगल यूनिट के तरह एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर इस सेल में जनरेट होता
तो इस कम्युनिकेशन जंक्शन की मदद से ये ट्रांसमिट हो जाएगा सभी सेल्स में, क्योंकि सभी सेल्स में कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होता है, तो सभी में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए ये सिंगल यूनिट के तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल यूनिट, और इसलिए भी इसे फंक्शनली सिंसाइसियम कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर ये सिंगल यूनिट के तरह काम कर रहा है तो एक सेल के तरह दिखेगा, और एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए फंक्शनली सिंसाइसियम कहेंगे, फंक्शनली मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशंस है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो देखें। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस में देखें ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट होगा हमारे उस ऑर्गन में जो हमारे विल के अनुसार काम करता है। जैसे पहला हम लोग देखें स्टमक, इंटेस्टाइन, और ये दोनों हमारे GIT का पार्ट है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में है। इसके अलावा टंग में भी प्रेजेंट होगा, इसके अलावा स्क्रोटम में भी प्रेजेंट होता है। जबकि ये इनवॉलंटरी मसल्स जो होगा वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, उस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा जो हमारे विल के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में देखें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल्स वो वॉलंटरी पार्ट हमारे बॉडी का जहाँ ये प्रेजेंट होगा। तो वॉलंटरी पार्ट कहने का मतलब हुआ हमारा ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स या हमारे हाथ पैर में यानी लिम्स में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट इन लिम्स। लिम्स का मतलब हुआ हैंड्स एंड लेग्स, या हैंड्स एंड लेग्स, इन सभी में ये प्रेजेंट होगा। यानी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स लिखें, एंड ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होगा। दूसरा ये हमारे टंग में भी प्रेजेंट होगा, टंग लिख लें, और स्क्रोटम में भी प्रेजेंट होता है ये। जबकि ये इनवॉलंटरी मसल्स जो होगा वो इनवॉलंटरी मसल्स हमारे किस पार्ट में होगा, तो इनवॉलंटरी पार्ट में जो हमारे विल के अनुसार मूव नहीं करता हो उसमें प्रेजेंट होगा। तो जैसे हमारा ये GIT हुआ, GIT का मतलब हुआ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में जैसे हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन, सभी में स्टोमक, इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लोग देखें ओविडक्ट के वॉल में प्रेजेंट होगा, इन ओविडक्ट एंड स्क्रोटम में दोनों होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। एंड स्क्रोटम लिख लें। और ये हमारे वॉलंटरी के हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी इन नेचर होता है। यहाँ पर हम लोग देखें, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर इनवॉलंटरी पार्ट में प्रेजेंट होगा, इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता हो। यहाँ पर इसमें देखें ये कार्डियक मसल्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, तो हार्ट में प्रेजेंट होगा, इन हार्ट वॉल, हार्ट वॉल में प्रेजेंट होता है। यानी ये जो हार्ट है और इसके वॉल में जो मसल्स होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये ब्लड वेसल्स के वॉल में, यहाँ पर हमने लिखा ब्लड वेसल्स के वॉल में, तो ये ब्लड वेसल्स है और इसके वॉल में यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और इस ब्लड वेसल्स के वॉल में इस तरफ ऐसे प्रेजेंट होता है ये, यानी बाहर में ऐसे ये इस तरीके का ऐसे प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होता है वॉल में। अंदर में तो लाइनिंग होता है एपिथेलियल टिश्यू का, और बाहर में ये वॉल में प्रेजेंट होगा ऐसे। ये तो अंदर में एपिथेलियल लाइनिंग है, लेकिन ये जो वॉल है उस वॉल में प्रेजेंट होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में, यानी ये एलिमेंट्री कैनाल है
और इस एलिमेंट्री कैनाल में बाहर में जो प्रेजेंट होगा मसल्स, उस मसल्स का नाम होगा, ये मसल्स है, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ये मसल्स प्रेजेंट होता है इसके चारों तरफ यहाँ पर। उसी तरीके से ओविडक्ट में भी प्रेजेंट होगा, उसके वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स, ये कार्डियक मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। ये कहाँ कहाँ होगा, इन सभी के बारे में हमने ब्रीफ इंफॉर्मेशन गेन किया। नाउ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ी बहुत इसके बारे में हम जानकारी लें, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स, किस किस तरीके का सेल्स का बना होगा इसमें भी लिखेंगे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये सेल्स कौन कौन सा है, तो दो तरीके का सेल्स इसमें होगा। पहला है न्यूरॉन्स, और इसको नर्व सेल्स कहेंगे। और ये नर्व सेल्स, इस तरीके का सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग नर्व सेल्स कहेंगे। और इस नर्व सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नर्व सेल्स होगा, और इस नर्व सेल्स को सपोर्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स भी और ये नर्व सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स जिसको कहेंगे, और यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल्स होगा, न्यूरोग्लियल सेल्स है, और ये इसको सपोर्ट करने वाला सेल्स है, यानी ये मेन सेल है और इसको सपोर्ट करने वाला, जैसे ये जो आप देख रहे हैं स्वान सेल्स है, और स्वान सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स है। ये न्यूरॉन है, फिगर ये न्यूरॉन का है, और ये न्यूरोग्लियल सेल्स है, सपोर्टिव सेल ऑफ द न्यूरॉन्स, ये सपोर्टिव सेल है ऑफ न्यूरॉन। तो ये तीन अलग अलग टाइप का सेल है। पहला हम लोग देखें, पहला जो सीएनएस या एस्ट्रोसाइट्स होगा, एस्ट्रोसाइट्स सीएनएस में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में प्रेजेंट होगा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होगा, जबकि इसी का दूसरा नाम है स्वान सेल्स। और स्वान सेल्स जो होगा वो स्वान सेल्स पीएनएस में प्रेजेंट होगा, यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पर हमने दिखाया ये पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है माइक्रोग्लियल सेल्स, और माइक्रोग्लियल सेल्स जो होता है वो मैक्रोफेज है, यानी ये सेल एक्चुअली जो मैक्रोफेज है वो यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल्स कहलाएगा। इसलिए ये जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का ऑरिजिन, ये ऑरिजिन होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से, एक्टोडर्म से। इसका मतलब है इंटायर पार्ट ऑफ दिस नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ये भी एक्टोडर्म होगा, ये भी एक्टोडर्म होगा, यानी ये दोनों एक्टोडर्म हैं, एक्टोडर्म। जबकि ये माइक्रोग्लियल सेल्स, जैसे हमने अभी कहा कि माइक्रोग्लियल सेल्स मैक्रोफेज है, यानी इनगल्फिंग फैगोसाइटिक सेल है, और फैगोसाइटिक सेल्स एक्चुअली मैक्रोफेज होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स का डेरिवेटिव होता है, मोनोसाइट का डेरिवेशंस होता है। इसलिए माइक्रोग्लियल सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होगा, इसलिए ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। दिस इज मीजोडर्मल, इट्स नॉट एक्टोडर्मल। पूरे नर्वस सिस्टम में या न्यूरल टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे सभी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, या इसके अंदर जितने भी ग्लैंड्स होगा वो भी एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोग्लियल सेल्स होता है जो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, मीजोडर्मल। और ये कैसा सेल है, फैगोसाइटिक सेल है।
और हमारे नर्वस सिस्टम में इसका नंबर इसके नंबर से कम होता है। ये मोर देन 50% होगा और ये लेस देन 50% होगा, यानी मोर देन हाफ ऑफ द नर्वस टिश्यू और न्यूरोग्लियल सेल्स, यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 50%, जबकि ये बाकी जो होगा लेस देन 50% होता है न्यूरॉन्स। ये पूरे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होगा। तो मैं नर्वस टिश्यूज़ के बारे में हम लोग ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में, जहाँ पर इसका पूरा स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। ये जो डेंड्रॉन मेन पार्ट है हमारा सेल बॉडी, साइटोन कहते हैं, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस होगा। यहाँ न्यूक्लियस है तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस है। और जहाँ न्यूक्लियस होता है वो मेन पार्ट होगा, और मेन पार्ट से ही सभी का स्ट्रक्चर बनेगा, ये और ये सभी स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो इसके बारे में डिटेल से स्टडी हम लोग करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में।